हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइपेज्म क्या होता है, प्राइपेज्म के क्या सिम्टम्स है, किस कारण से होता है, क्या ट्रीटमेंट है प्राइपेज्म का। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि व्याग्रा या टेडलाफिल को किस किस मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए, क्या नुकसान होता है, तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइपेज्म क्या होता है। प्राइपेज्म एक कंडीशन होता है जिसमें आपके लिंग में इरेक्शन बना रहता है बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के। कई बार इसमें इरेक्शन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आपका इरेक्शन 4 से 5 घंटे तक भी नहीं जाता है, इरेक्शन बना रहता है, तो इसे प्राइपेज्म कहते हैं। तो अब बात करते हैं प्राइपेज्म कितने तरह के होते हैं। प्राइपेज्म 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, एसेमिक प्राइपेज्म या लो फ्लो प्राइपेज्म। सेकेंड, नॉन एसेमिक प्राइपेज्म या हाई फ्लो प्राइपेज्म। एसेमिक प्राइपेज्म में ब्लड पेनिस के इरेक्शन चैम्बर में अटक जाता है, अंदर आने के बाद निकल नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन को एसेमिक प्राइपेज्म या लो फ्लो प्राइपेज्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस्केमिक प्राइपेज्म के सिम्टम्स के। फर्स्ट, इसमें लिंग में इरेक्शन बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के 4 से 5 घंटे से ऊपर रहता है। पेनिस काफ़ी कठोर हो जाता है लेकिन पेनिस का टिप सॉफ्ट रहता है। थर्ड, लिंग में बहुत ही तेज पेन होता है। सेकेंड, नॉन एसेमिक प्राइपेज्म जिसको हाई फ्लो प्राइपेज्म भी कहते हैं। इस कंडीशन में ज़्यादा पेन तो नहीं होता है बट आपकी लिंग में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होता है। ये तब होता है जब कोई आर्टरीज टूटी हुई हो या पेनिस या टेस्टिकल से गुर्दे के बीच में कोई इंजरी हो। इस प्लेस को पेरिनेम भी कहते हैं। इस कंडीशन में थोड़ा ब्लड फ्लो पेनिस में होता है और साथ ही ऑक्सीजन भी मिलता है, पर टूटी हुई आर्टरीज के कारण या इंजरी के कारण ब्लड सर्कुलेशन पूरे पेनिस में नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को नॉन एसेमिक प्राइपेज्म कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन इस्केमिक प्राइपेज्म के सिम्टम्स के। इसमें भी लिंग में इरेक्शन 4 से 5 घंटे से ऊपर रहता है। सेकेंड, इरेक्शन तो रहता है बट बहुत ज़्यादा हार्ड इरेक्शन नहीं रहता है इस्केमिक प्राइपेज्म के मुकाबले। थर्ड, इसमें पेन नहीं होता है। तो अब जानते हैं किस कारण से प्राइपेज्म होता है। पहले समझिए कि इरेक्शन कैसे होता है। जब आप पूरी तरह से फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली उत्तेजित होते हैं तब लिंग में इरेक्शन आता है। इस उत्तेजना के कारण आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, लिंग की टिश्यू में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और लिंग में पूरा ब्लड भर जाने के कारण लिंग खड़ा हो जाता है या इरेक्ट हो जाता है। और जब उत्तेजना खत्म हो जाती है तो लिंग से ब्लड बाहर निकल जाता है, लिंग फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से आपको इरेक्शन मिलता है और इरेक्शन डाउन होता है। तो प्राइपेज्म तब होता है जब आपके सिस्टम के पार्ट जैसे ब्लड वेजल्स, मसल्स या नर्व्स आपके नॉर्मल ब्लड फ्लो को चेंज कर देते हैं। ब्लड फ्लो तो होता है पर लिंग में अटक जाता है, निकलता नहीं है, जिससे इरेक्शन बना रहता है। आपका लिंग खड़ा रहता है। इरेक्शन एक बार आता है तो इरेक्शन जल्दी जाता नहीं है। इरेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो कौन कौन से कारण से प्राइपेज्म होता है। अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर है तो प्राइपेज्म हो सकता है। इसमें ब्लड फ्लो तो होता है पर ब्लड लिंग से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर आपको ब्लड रिलेटेड डिसीज है जैसे सिकल सेल डिजीज, ल्यूकेमिया या मल्टीपल माइलोमा है तो आपको प्राइपेज्म हो सकता है, या प्राइपेज्म दूसरे मेडिसिन से भी हो सकता है। तो इसको पॉइंट वाइज जानते हैं। पहला, अगर आपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की टैबलेट ली है तो प्राइपेज्म होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये टैबलेट आपके लिंग में ब्लड फ्लो को तेज़ करके हार्ड इरेक्शन देता है। बट व्याग्रा या टेडलाफिल से बहुत कम चांसेस रहते हैं प्राइपेज्म प्रॉब्लम होने के। दूसरा, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट या एंजाइटी की मेडिसिन ले रहे हैं तो चांसेस हो सकते हैं प्राइपेज्म के। थर्ड पॉइंट, अगर आप अल्फ़ा ब्लॉकर की मेडिसिन ले रहे हैं तब भी चांसेस हो सकते हैं प्राइपेज्म के। अल्फ़ा ब्लॉकर हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप ब्लड को पतला करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तब भी प्राइपेज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, अगर आपने हार्मोन थेरेपी करवाई है जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो वहाँ भी चांसेस हो सकते हैं प्राइपेज्म प्रॉब्लम के, बट ये ज़रूरी नहीं है।
7th पॉइंट, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। 8th पॉइंट, अगर आपको ब्लैक विडो स्पाइडर ने काटा है तब भी आपको प्राइपिज्म हो सकता है। 9th पॉइंट, अगर आपको मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर या न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर है तब भी आपको प्राइपिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। 10th पॉइंट, कैंसर से भी आपको प्राइपिज्म हो सकता है। तो आपने जाना किस किस कारण से प्राइपिज्म हो सकता है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट के दो मकसद होते हैं। पहला, ब्लड को लिंग से बाहर निकालना जिससे इरेक्शन चला जाए, और दूसरा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम से बचना, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट को डिटेल में पॉइंट वाइज जानते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट, आइस पैक। बर्फ़ लगाने से ब्लड बाहर निकल सकता है या स्वेलिंग डाउन हो सकती है। ये ट्रीटमेंट हाई फ्लो प्राइपिज्म में किया जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट, रिमूविंग द ब्लड। इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपके लिंग को नम या सून करके नीडल की हेल्प से ब्लड को बाहर निकालते हैं, जिससे इरेक्शन डाउन होने के साथ साथ स्वेलिंग भी कम हो जाती है। थर्ड ट्रीटमेंट, मेडिसिन। लो फ्लो प्राइपिज्म या एसेमिक प्राइपिज्म में डॉक्टर अल्फा एगोनिस्ट को लिंग में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन की हेल्प से। इससे ब्लड वेजल नैरो हो जाता है, जिससे ब्लड के साथ सूजन भी कम हो जाता है और आपका इरेक्शन डाउन हो जाता है। आप इंजेक्शन के बजाय टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट, ब्लॉकिंग आर्टरीज। इसमें डॉक्टर उस आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम हो रही होती है। ऐसा करने से प्राइपिज्म की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिफ्थ ट्रीटमेंट, टाइंग ऑफ द आर्टरीज। इसमें डॉक्टर ऑपरेशन करके आपके टूटी हुई आर्टरीज को फिर से जोड़ते हैं ताकि इरेक्शन डाउन हो सके। इस ट्रीटमेंट को सर्जिकल लाइगेशन भी कहते हैं। सिक्स्थ ट्रीटमेंट, सर्जरी। इसमें डॉक्टर लिंग में ब्लड को बाहर निकालने के रास्ते बनाते हैं ताकि ब्लड बाहर निकले और इरेक्शन डाउन हो। ये ट्रीटमेंट एसेमिक प्राइपिज्म के लिए किया जाता है, बट इसमें बाद में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के हाई चांसेस रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइपिज्म क्या होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।